नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू मैनेज ब्रेन्स, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे यहाँ अपने स्कूल एग्जामिनेशंस, बोर्ड एग्जामिनेशंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क। हमारे सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस अवेलेबल हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे और ऐप पे। इन तीनों ही माध्यम में से किसी भी माध्यम को कितने भी दिनों तक और कितनी भी बार देखने के लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्टूडेंट्स, हमने आपके लिए एक इनिशिएटिव शुरू किया है विच इज फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, जहां पे आप करते हैं 2 नंबर के 2 सवालों को सॉल्व एक छोटे से सेशन में मेरे साथ। ठीक है, ये सवाल अलग अलग चैप्टर से होते हैं। जैसे अभी हम कवर कर रहे हैं पॉलिनोमियल चैप्टर, इसके ठीक पहले हम रियल नंबर्स भी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो उसके प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उन्हें भी देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा सेशन। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले ये क्या नया तोहफा मैनेज ब्रेन्स आपके लिए लेके आया है, तो जैसा कि आप पढ़ सकते हैं टॉप कॉर्नर पे, ये है मैनेज ब्रेन्स की बुक्स, जो कि बनाई गई हैं दुनिया के बेस्ट राइटर्स से और बेस्ट किताबों से अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस को मिला के। इसमें साथ ही साथ टीचर ने अपना थोड़ा सा मसाला भी डाला है, मतलब बेसिकली अपने हिसाब से जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी डाले हैं। और इन सेशंस में जो भी हम कंटेंट पढ़ाते हैं वो इन्हीं बुक से लिया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स और अच्छे हो जाएं, तो आप भी इन बुक्स को बिल्कुल हमसे ले सकते हैं। क्या करना है आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, फटाफट उस लिंक को भरिए और उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट हमारे पास पहुंच जाएगी। फिर हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और बुक्स आप तक पहुंचाई जाएंगी। बूझे कि नहीं? चलिए अब हम यहां पे शुरू कर रहे हैं हमारा पहला क्वेश्चन आज का, विच इज 1-2 मार्क क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर पॉलिनोमियल्स, बट द वर्ड HCF इज कमिंग ब्रो। मतलब सर सवाल HCF का है कि पॉलिनोमियल का है? सोचने वाली बात तो है। सवाल दोनों का है कि भैया थोड़ा सा रियल नंबर्स भी लगाएंगे और फिर HCF भी निकालेंगे। अब देखो सवाल क्या बोल रहा है कि जो भी 6 और 12 का HCF होगा वो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का 0 है। ये देखो लिखा है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा सर, पहले हमें HCF निकालना पड़ेगा। किसका? तो भाई 6 और 12 का HCF हम निकालेंगे। लिखने का तरीका हमारा सदैव ऐसा ही रहता है कि हम भैया 6 12 लिख के कॉमा लगाएंगे, 12 लगाएंगे, जिसका मतलब है कि 6 और 12 का HCF निकाला जा रहा है। 6 के फैक्टर्स 2 और 3, 12 के फैक्टर्स 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो कुल मिला के HCF कितना आएगा? 6 is the highest common factor that divides these two numbers. That is what the concept of HCF is. काफी सारी इंग्लिश बोल दी मैंने। अब इसके बाद देखो, आपका P of X है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k। ठीक है, सवाल कह रहा है कि P of X का 0 इन दोनों नंबर्स का HCF है, तो आपने लिखा 0 is 6। इसका मतलब जैसे ही मैं x की जगह 6 रख दूंगा, मेरा पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 0 की परिभाषा क्या होती है सर? 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल वो वैल्यू होती है जिसे x की जगह पे रखते ही, सब्स्टिट्यूट करते ही हमारा पॉलिनोमियल खुद स्वयं 0 के बराबर हो जाता है। तो अब अगला कार्य हमें क्या करना है? अगला कार्य हमें यही करना है कि P ऑफ x की जगह P ऑफ 6 पे हम आ जाएंगे। तो P ऑफ 6 क्या हो जाएगा? जहां जहां पे x है वहां पे 6 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 6 प्लस k, और ऐसा करने पे आपको क्या मिलना चाहिए? 0। चलिए 6 स्क्वायर बच्चे बच्चे को पता है 36 होता है, 6 8 जा कितना होता है सर? 48 होता है, प्लस आपने करना है k और इक्वल टू हो जाएगा 0। अब 36 में से अगर 48 माइनस होगा तो कितना बचेगा? -12 बचेगा। k की वैल्यू बस हमसे एक कदम दूर है और k आ गया 12। इज दिस क्लियर? यस सर, इजी था। हाँ जी सर, बट लेकिन पहली बार देख के थोड़ा सा घबराहट हो सकती है कि सर HCF कहां से घुसा दिया पॉलिनोमियल में। कोई दिक्कत नहीं है यार, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है और आत्मविश्वास से भरे हो तो फिर किस बात से डरे हो। वाह 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 वाह, शुक्रिया शुक्रिया। चलो हम करेंगे यहां पे इस सवाल को समाप्ति के बाद स्क्रीन को क्लियर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, जो कि 2 क्वेश्चन 2 मार्क के। फाइंड द कंडीशन दैट जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल P ऑफ X, ठीक है, वो क्या कंडीशन है, वो क्या मजबूरी है जिसकी वजह से एक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अब देखो जीरोस को हम क्या बोलते हैं? तो सर जीरोस को हम नॉर्मली कहते हैं अल्फा एंड बीटा। ठीक है,
तो ये क्या कह रहा है कि अगर अल्फा की वैल्यू है p तो बीटा की वैल्यू होगी 1/p। रेसिप्रोकल, बिल्कुल ठीक सर। अब यहां देखो हमारे पास इनका मतलब किसका, जीरोस का हमारे एक्चुअल पॉलिनोमियल से रिश्ता निकालने के लिए कुछ हमारे पास सुविधाएं हैं। कौन कौन सी सर? एक है सम ऑफ जीरोस की और दूसरी है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। अब देखो मैं जानबूझ के प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाली यूज कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि भैया रेसिप्रोकल है तो मतलब प्रोडक्ट करने में आसानी होगी। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है सर? कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, विच इज यहां पे हम नॉर्मल लिखते हैं c/a के रूप में। चलिए प्रोडक्ट मतलब हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, वेरी गुड। और c की जगह आ जाएगा यहां पे क्योंकि कुछ वैल्यूज नहीं है तो c होल डिवाइड बाय a। अल्फा की जगह लिखा मैंने p, बीटा की जगह लिखा 1/p और ये हो जाएगा c/a। p से p कैंसल, 1 बचेगा c/a, a आएगा इस तरफ तो कुल मिला के a इक्वल टू c की कंडीशन बनेगी, जो कि ये सिग्निफाई करती है, ये बताती है कि भैया अगर जीरोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं वो तभी हो सकता है जब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोएफिशिएंट इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। तो अब यहां पे एक स्टेटमेंट भी लिखेंगे सवाल के अंत में कि zeros of a quadratic polynomial are reciprocal of each other if and only if coefficient of x square and constant term are equal in magnitude and sign, या फिर r equal लिख दोगे तो भी चलेगा, ज्यादा इंग्लिश की जरूरत नहीं है, r equal लिख दोगे तो आपका काम चल जाएगा। क्लियर है जी सर? अच्छा, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको बोल दे कि न सिर्फ रेसिप्रोकल है बट नेगेटिव रेसिप्रोकल है, मतलब उस केस में सवाल क्या बन जाएगा? उस केस में सर ये बन जाएगा p और ये बन जाएगा -1/p, तो ये हो गया नेगेटिव रेसिप्रोकल। ठीक है, कि रेसिप्रोकल भी है और नेगेटिव भी है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, उस केस में फिर ये कंडीशन कुछ और आएगी और फिर आप स्टेटमेंट में कुछ और वैल्यू लिखेंगे, उस बात का ध्यान रखना। ठीक बा? और यहां पे भी केवल इतना करके छोड़ दीजिएगा तो टीचर आधा नंबर काट सकते हैं। पहले आपको ये लिखना है, क्या लिखना है कि भैया a बराबर c होगा तब ही उसको, मतलब इंग्लिश में भी लिखना है थोड़ा सा कि जब इक्वल होते हैं हमारे रेसिप्रोकल होते हैं वो तभी होते हैं जब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म आर इक्वल। बुझे कि नहीं बुझे? चलो बहुत बढ़िया, स्क्रीन क्लियर। यह हमारा दूसरा सवाल भी समाप्त और इसी के साथ हम आ गए हमारे सेशन के एंड की तरफ, जहां पे हमने आज 2 मार्क के 2 सवाल पॉलिनोमियल चैप्टर से समाप्त किए। अच्छे क्वेश्चंस थे, हमारी प्रैक्टिस हो गई बढ़िया से। अब हम और सेशंस में आगे और क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। आप ये सारे सेशंस और लेक्चर्स देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से या फिर हमारी वेबसाइट और ऐप से भी। इन तीनों में से किसी भी माध्यम को पे करने के लिए बिल्कुल भी आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। आराम से देखिए, आराम से पढ़ाई कीजिए और जीवन में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनिए। इन्हीं वेबसाइट और ऐप के थ्रू भी आप बुक्स और ई बुक्स प्रोक्योर कर सकते हैं, तो प्लीज इन्हें यूज करना ज्यादा से ज्यादा शुरू करो ताकि बुक्स भी आपको आसानी से मिल जाएं। हम हमेशा आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते रहेंगे, बस आप अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाते रहिए। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून, नमस्ते।